A very special good morning to all of you, my lovely students. So कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई ज़ोर शोर से चल रही होगी, ठीक है, क्योंकि फॉर्म निकल चुका है और आप लोग भर भी दिए होंगे। ओके, तो आज के सेशन में हम बायो से कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो कि आपके सीरीज से लिया गया है क्वेश्चन। ओके, उसकी पॉसिबिलिटी बनती है आपके पेपर में आने की, तो आप लोग प्लीज़ अच्छे से पढ़ोगे और वीडियो को अच्छे से देखोगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज के सेशन की। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पे नए हो, पहली बार हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को हिट कीजिए। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन क्या है, चलो इसे रीड करते हैं। हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है। यानी हमारे बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करने के लिए O2 किससे, ऑक्सीजन से कौन जुड़ता है, ऑक्सीजन से कौन जुड़ता है। चार ऑप्शंस दिए गए हैं, चार ऑप्शंस में क्या है देखो, क्या ग्लाइकोजन जुड़ता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, क्या करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर वसा अम्ल यानी फैटी एसिड जुड़ता है और हमें क्या देता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर एमिनो एसिड जुड़ता है और एनर्जी प्रोवाइड करता है, या फिर ग्लूकोज जुड़कर क्या एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो जिसको इसको इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो लोग प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख दिया करो, ठीक है। मैं प्लीज़ इसलिए बोल रही हूँ ताकि इससे आपका भी रिवीजन होगा, ठीक है। तो आप सभी को पता होना चाहिए कि O2 से कौन जुड़ता है, ग्लूकोज जुड़ता है। कौन जुड़ता है बच्चों, ग्लूकोज जुड़ता है। और क्या प्रोवाइड करता है हमारे बॉडी को, एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है, एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट, ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। ओके ओके, चलो अब एक रेस्पायरेशन से एक टर्म है वो देख लो। अगर कोई आपसे पूछे कि रेस्पायरेशन जो है क्या है, रेस्पायरेशन जो है वो कौन सा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है। जिसको जिसको आता है जल्दी से बता दो मुझे कि रेस्पायरेशन प्रोसेस जो होता है, रेस्पायरेशन प्रोसेस वो कौन सा प्रोसेस है, एंडोथर्मिक प्रोसेस है या फिर एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। जल्दी से लिख दो कमेंट बॉक्स में। तो अभी तक जिनको 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 आता होगा वो लिख दिए होंगे। तो क्या है, रेस्पायरेशन इंडोथर्मिक है। क्या है बच्चों, रेस्पायरेशन इंडोथर्मिक है। मैं इसको इसलिए बता दी हूँ क्योंकि ये भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, ठीक है, कि रेस्पायरेशन कौन सा प्रोसेस है, ठीक है। तो इंडोथर्मिक है या एक्सोथर्मिक। तो रेस्पायरेशन क्या है बच्चों, इंडोथर्मिक है, ठीक है। चलो इसी के साथ हमने अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डैश की अनुपस्थिति में अवाशीय श्वसन होता है। यानी क्या बोल रहा है, एन एरोबिक रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस इन एब्सेंस ऑफ, यहाँ 17 नहीं होगा, ओके, यहाँ 17 नहीं होगा, ये गलती से यहाँ का नंबरिंग यहाँ डाला गया है, ठीक है। तो क्या पूछ रहा है कि एन एरोबिक रेस्पिरेशन किसके एब्सेंस में होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसका आंसर सबको पता होगा, जल्दी जल्दी लिख दो, ठीक है। किसके एब्सेंस में होता है, तो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं हमारा ऑप्शंस क्या बोल रहे हैं। ऑक्सीजन में के एब्सेंस में, या ओजोन के एब्सेंस में, या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर कार्बन डाइऑक्साइड के एब्सेंस में होता है। तो ये सबको पता है कि किसके एब्सेंस में होता है बच्चों। तो ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन होता है, यानी अवाशीय श्वसन होता है। किसकी उपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। किसकी ऑक्सीजन की ऑक्सीजन की एब्सेंस में क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। ओके डन। चलो आगे बढ़ते हैं, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अंतःश्वसन के दौरान फेफड़े के कारण हवा से भर जाता है, फेफड़े के कारण हवा से भर जाता है, यानी इन्हेलेशन की बात कर रहा है, यानी अंतःश्वसन की बात कर रहा है। इनहेल हो रहा है, क्या हो रहा है, यहाँ गैसेस का इनहेल हो रहा है, ठीक है ना, टेक कर रहे हैं। आप ऐसे समझो कि गैसेस को हम ले रहे हैं, ठीक है। जब सांस लेते हैं तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम इनहेलेशन बोलते हैं, ठीक है। और वही जब सांस छोड़ते हैं तो उसको क्या बोलेंगे, हम एक्सहेलेशन बोलेंगे, ठीक है। तो आपको ये टर्म समझ में आ गया होगा, इनहेलेशन या फिर अंतःश्वसन, सबको समझ में आ गया होगा। तो ये आपसे क्या पूछ रहा है कि फेफड़े के जब इन्हेलेशन होता है तो जो आपका लंग्स है वो एयर से भर जाता है, ठीक है, एयर से भर जाता है, तो वो कैसा हो जाता है, ठीक है। क्या वो फेफड़े क्या फेफड़े
के रुक सॉरी एक सेकंड। तो उस टाइम जब हम लोग एयर को इनहेल करते हैं तो हमारा फेफड़ा का पोजीशन क्या होता है, फेफड़े का पोजीशन क्या होता है, यानी क्या वो फैल जाता है। ऑप्शन डी दे रहा है क्या फेफड़े का फैलाव, क्या फेफड़ा जो है फैल जाता है या फिर रुक जाता है। ये थोड़ा सा ऑप्शन गलत है, ठीक है ना। या फिर फेफड़े संकुचन हो जाते हैं, यानी क्या कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है, ठीक। संकुचन आप लोग समझ जाए, सिकुड़ना समझते हो ना, वही, ठीक है ना। या फिर इन्फ्लेटेशन होता है, फेफड़े का इन्फ्लेटेशन मतलब समझो फूलना, ठीक है। क्या फूल जाता है फेफड़ा, तो वही देखना है इस क्वेश्चन में कि आखिर होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझते हैं कि जब इन्हेलेशन होता है, यानी जब हम क्या करते हैं, जब हम ये नोज से क्या किए, सांस लिए, ठीक है, से सांस लेते हैं तो डायफ्राम, आप लोग सभी लोग जानते हो ये क्या होता है, डायफ्राम होता है, मैं बता चुकी हूँ। तो डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं ना, डायफ्राम के जो मसल्स होते हैं वो क्या होता है, सिकुड़ जाते हैं, ठीक है, और चिपटी हो जाती है। मतलब डायफ्राम जो ऐसे होता है ना वो ऐसे हो जाता है, ठीक है, चिपटा हो जाता है और उसके मसल्स सिकुड़ जाते हैं। और रिबकेज जो होता है, रिबकेज आप लोग सब लोग समझते हो, फसली, ठीक है ना। रिबकेज जो होता है ना वो क्या होता है, वो ऊपर और बाहर की तरफ उठ जाता है। जब उसमें जब आप सांस लेते हो, खुद फील करो, जब आप सांस ले रहे हो तो आपका डायफ्राम का मसल्स क्या हो जाता है, सिकुड़ जाता है और आपके रिबकेज थोड़ा बाहर की तरफ आ जाता है, यानी बाहर आ जाता है, उठ जाता है। और चेस्ट कैविटी क्या हो जाता है, हमारा बड़ा हो जाता है, चेस्ट कैविटी इनलार्ज हो जाता है। और एयर प्रेशर जो होता है लंग्स में, वो लंग्स में एयर प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है। फिर क्या होता है, फिर जैसे ही एयर प्रेशर कम होता है लंग्स का, तो उस समय ना एयर आराम से लंग्स में चली जाती है और लंग्स में जाने के बाद लंग्स क्या हो जाता है, फुल जाता है, यानी इनफ्लैट हो जाता है। क्या होता है, हो जाता है, इंग्लिश टर्म में क्या बोला जाता है उसे, इनफ्लैट हो जाना, ठीक है, इनफ्लैट हो जाता है। तो लंग्स उस, तो आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा था कि जब हम लोग हवा अंदर लेते हैं, इनटेक करते हैं, यानी इनहेलेशन प्रोसेस के समय, तो हमारे लंग्स का सिचुएशन क्या होता है, तो इनफ्लैट हो जाता है। तो ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, ओके, ऑप्शन सी इज़ करेक्ट, यानी फेफड़े की स्फीति हो जाती है। स्फीति का एक और टर्म आता है, फूल जाता है, ठीक है, लोकल टर्म फूल जाता है, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा, इनहेलेशन प्रोसेस भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसी के साथ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, निःश्वसन डैश द्वारा होता है, यानी अभी मैंने टर्म यूज़ किया था एक्सहेलेशन, मतलब सांस छोड़ने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, एक्सहेलेशन बोलते हैं। तो वही आपसे पूछ रहा है कि जब हम सांस ले रहे थे तो क्या हमारा लंग्स फुल जा रहा था, और अब हम सांस छोड़ रहे हैं तो हमारे लंग्स का सिचुएशन क्या होगा, पोजीशन क्या होगा, ठीक है। तो चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। क्या बोल रहा है, फेफड़े की स्फीति होती है, यानी क्या इनफ्लैट हो जाता है, यानी हमारा लंग्स जो है वो फुल जाता है, या फिर फेफड़े की अस्फीति होती है, यानी क्या होता है, डिफ्लैटेशन होती है लंग्स की, यानी क्या वो सिकुड़ जाती है, ठीक है। या फिर इनहेलेशन ऑफ एयर, क्या हम लोग सांस लेते हैं, तो ये टर्म तो आपको मैच ही नहीं हो रहा है, ठीक है। ब्रोकन केज ये भी नहीं होता है, रीढ़ की हड्डी टूट थोड़ी जाती है सांस लेने से। बस दो ऑप्शन में आप कन्फ्यूज़न होगे, जब ये क्वेश्चन आपके सामने आएगा तो दो ऑप्शन में आप कंफ्यूज हो जाओगे, क्या इनफ्लैट हो जाता है या फिर डिफ्लैट हो जाता है। तो सपोज सही सीधी सी बात है कि जब आप इनहेल कर रहे थे, जब इनहेल कर रहे थे तो क्या हो रहा था, इनफ्लैट हो रहा था आपका लंग्स। तो एक्सहेल कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, डिफ्लैट हो जाएगा। सिंपल सी बात है, ठीक है, याद भी रहेगा कि जब इनहेल कर रहे थे तो इनफ्लैट हो रहा था और जब एक्सहेल कर रहे हैं तो डिफ्लैट हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इज़ करेक्ट, क्या हो जाएगा, डिफ्लैट ऑफ द लंग्स, ठीक है, ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, क्योंकि मैंने इस क्वेश्चन को पहले क्वेश्चन से कोरिलेट कर दिया है, और कोरिलेट जब आप कंपेयर करके पढ़ोगे ना तो ईजिली समझ लेते हो क्वेश्चन को, ठीक है। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ठीक है। देखो ये सबसे सिंपल क्वेश्चन है, ये आप मतलब मुझे विश्वास है कि आप सभी का 100% करेक्ट होगा, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है, मतलब जो इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, ब्रीथिंग में कौन कौन से प्रोसेस इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। यानी क्या बोल रहा है, चलो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। तो चलो बच्चों आप लोग ऑप्शंस को रीड करो, ठीक है। फर्स्ट क्या बोल रहा है, प्रश्वसन और निःश्वसन, यानी क्या बोल रहा है, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन की बात कर रहा है, ठीक है। सेकंड क्या है, कोशिकीय श्वसन और किण्वन, ठीक है, यानी
फर्मेंटेशन, ठीक है। थर्ड क्या है, इन्फ्लेटेशन और एक्सपेंशन। फोर्थ क्या है, इंडक्शन एंड इनकॉर्पोरेशन। तो जाहिर सी बात है कि जब हम सांस लेते हैं तो उसमें दो ही प्रक्रिया होती है, या तो हम सांस लेते हैं या तो सांस छोड़ते हैं, ठीक है। तो ब्रेथिंग उसी प्रोसेस को बोलते हैं। सिर्फ सांस लेने के प्रोसेस को ब्रेथिंग थोड़ी बोलते हैं कि चलो सांस ले ली तो हमारा ब्रेथिंग प्रोसेस कंप्लीट हो गया, बिल्कुल नहीं। सांस लेने से स्टार्ट होकर सांस छोड़ने तक जो नेक्स्ट सांस लेंगे उतने दूर के प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम ब्रीथिंग प्रोसेस बोलते हैं, ठीक है। तो क्या होगा, इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन, यानी प्रश्वसन और निश्वसन, ठीक है। तो ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। आई होप सबका सही होगा। वेरी गुड ऑल ऑफ यू। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो गाइस जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखो क्या बोल रहा है। बंद खानों यानी माइंस की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, माइंस की बात कर रहा है, ठीक है। में दुर्घटना का कारण है, यानी माइंस तो अक्सर क्या होता है, क्लोज्ड होता है, ठीक है ना। बस एक एंट्री गेट होता है, बाकी चारों तरफ से, बाकी तीन तरफ से क्या होता है, वो क्लोज होता है। तो उसमें अगर कोई दुर्घटना हो रहा है तो वो कैसे हो रहा है, ठीक है। तो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक है, आई मीन ऑप्शंस में मिस्टेक है। ऑप्शंस को चलो करेक्ट करते हैं। CH4, ठीक है। फिर सेकंड CO है, फिर थर्ड को CO कट करके लिख दो CH3 एंड SO2, ओके। ऐसे ऑप्शंस को सही कर लो, ठीक है। अब बता दो जिसको उसको आंसर आता है जल्दी से कि अगर बंद खाने यानी माइंस में कोई एक्सीडेंट हो रहा है, एक्सीडेंट उसमें क्या होगा, ब्लास्ट होगा, ठीक है। गैसेस उससे निकलते रहते हैं तो गैसेस रिएक्ट कर जाते हैं। अंदर वाले गैसेस जो निकलते हैं वो बाहरी गैसेस से रिएक्ट करके क्या हो जाता है, एक्सप्लोजन हो जाता है, ब्लास्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसमें कौन सा गैस हिस्सा लेता है उस ब्लास्ट में, ये बता दो जल्दी से। तो चलो एक ऑप्शन लेते हैं, बंद खाने यहाँ दिया हुआ है। चलो कोल माइंस की एक ऑप्शन लेते हैं। कोल माइंस आप लोग समझते हो ना, जहाँ पे क्या होता है, कोयला का खान समझो, ठीक है। तो वहाँ पे क्या होता है, वहाँ पे कोयला निकलते रहता है, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे गैसेस भी निकलते रहते हैं। तो क्या होता है ना कि CO जो होता है ना, CO वो क्या करता है कि जब कोयला का खुदाई होता है तो कोयला कार्बन जो होता है वो क्या होता है कि जब वो इन्वायरमेंट में आता है, आई मीन वो तो नीचे से निकलता है ना, ठीक है। तो वो जब इन्वायरमेंट में आता है तो इन्वायरमेंट में क्या हो जाता है, उसका नेचुरल ऑक्सीडेशन हो जाता है। क्या होता है, नेचुरल ऑक्सीडेशन हो जाता है। और जो कोयला कार्बन होता है वो क्या फॉर्म कर देता है, CO फॉर्म कर देता है। क्या फॉर्म कर देता है, क्या बना देता है, CO बनाता है। और देन आफ्टर वो रिएक्ट करके ब्लास्ट हो जाता है, यानी एक्सप्लोजन हो जाता है। तो इसमें कौन सा गैस बन रहा है और एक्सप्लोजन का कारण क्या है, तो CO है। क्या है बच्चों, CO है, ठीक है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और CO के साथ CO2 भी बनाता है। क्या, नेचुरल जब ऑक्सीडेशन कोयला कार्बन का होता है, कोयला कार्बन का, तो क्या CO और CO2 भी बनाता है, ठीक है। और हीट प्रोड्यूस करता है। जब एक्सप्लोजन होगा तो हीट प्रोड्यूस होता ही है, ठीक है, कॉमन सी बात है। चलो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO एवं जल में ऊर्जा निमुक्त होने के साथ पूर्ण रूपांतरण होने को कहलाता है। मतलब क्या बोल रहा है कि कंप्लीट कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज का कंप्लीट कन्वर्जन, यानी आप लोग समझ रहे हो ग्लूकोज जो है वो किस में चेंज हो रहा है, CO प्लस वाटर में। किस में चेंज हो रहा है, CO प्लस वाटर में। किसके प्रेजेंस में, तो ऑक्सीजन O2 के प्रेजेंस में। O2 के प्रेजेंस में क्या हो रहा है, ग्लूकोज जो है वो आपको किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, CO एंड वाटर में। और क्या दे रहा है, प्रोड्यूस क्या कर रहा है, तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। क्या कर रहा है बच्चों, एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है। तो इसी प्रोसेस को, इस सारे प्रोसेस को हम क्या कह सकते हैं, तो ऑप्शंस की तरफ मूव करते हैं। पहला ऑप्शन क्या बोल रहा है, वायु श्वसन। क्या इन सारे प्रोसेस को हम वायु श्वसन बोलते हैं, या फिर अवायु श्वसन बोलते हैं, या फिर ग्लाइकोलाइसिस बोलते हैं, या फिर जल अपघटन बोलते हैं। तो आप सभी को पता होगा इसे क्या बोलते हैं, वायु श्वसन बोलते हैं, यानी एयर रेस्पिरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, वायु श्वसन बोलते हैं, ठीक है। यानी क्या हो रहा है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा है CO
तो क्या हो रहा था, ग्लूकोज कन्वर्ट हो रहा था CO एंड वाटर में, और क्या रिलीज़ कर रहा था, एनर्जी रिलीज़ कर रहा था। उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, वायु श्वसन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, वायु श्वसन बोलते हैं। सॉरी गाइज, यहाँ पे CO नहीं CO2 होगा, मिसमाइंड हो गया था अभी। CO नहीं CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा। ओके, यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट था और मिसप्रिंट की वजह से माइंड से भी निकल गया था। ओके, यहाँ पे जितने भी मैंने प्रोसेस को बताया वहाँ पे CO की जगह CO2 कर लेना। क्या हो जाएगा, CO की जगह CO2, ठीक है। तो चलो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO की मात्रा लगभग कितनी होती है। यानी आपसे क्या पूछ रहा है कि जो आप सांस छोड़ते हो, यानी जो गैसेस लेने के बाद लंग्स से छोड़ते हो, उसमें CO नहीं, यहाँ भी CO2 होगा। क्या होगा, CO2 होगा। CO2 की मात्रा लगभग कितनी होती है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लगभग कितनी होती है, ठीक है। यही आपसे इस क्वेश्चन में पूछ रहे हैं। तो कितनी होती है, क्या 4% होती है, 8% होती है, 12% होती है, या 16% होती है। तो जिसको आंसर आता है वो जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख दो, ठीक है। तो अप्रॉक्स 4% के करीब होती है। कितनी होती है, अप्रॉक्स 4% के करीब होती है। कितनी होती है बच्चों, अप्रॉक्स याद रखिएगा, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अप्रॉक्स 4% के करीब होती है CO2 की मात्रा हमारे छोड़े हुए सांस में, ठीक है। ये डेटा है, अप्रॉक्स ये करके डेटा है, बट इसे याद रख लेना क्योंकि आपके एग्ज़ाम में ज़्यादातर थोड़े बहुत डेटा भी पूछ लेता है, ठीक है, कि किसकी परसेंटेज कितनी पाई जाती है। ओके, चलो इसी के साथ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोयले की खान में प्रमुख प्रदूषक गैस, यानी कोयले की खान में जो पॉल्यूटेंट गैस होते हैं वो भी कौन सा मेजर पूछ रहा है, जो सबसे ज़्यादा हानि करता है, ठीक है। तो उसी गैस के बारे में आपसे पूछ रहा है कि वो कौन सा गैस है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और ये 4 ऑप्शंस फिर से थोड़ा मिस्टेक है, ठीक है। तो चलो पहले ऑप्शंस को सही कर लेते हैं, CH4, CO, CO2, SO2। ओके, तो चलो अब तो ऑप्शन सही हो गया ना। अब जल्दी से आंसर कर दो आप लोग कि क्या होगा। कोल माइंस के मेजर पॉल्यूटेंट गैस कौन से हैं, जल्दी से बता दो आप लोग। तो कौन से हैं, SO2। क्या है बच्चों, SO2 क्या है, मेजर पॉल्यूटेंट गैस है, मेजर पॉल्यूटेंट गैस है। इससे क्या होता है, तो इससे एसिड रेन होता है। क्या होता है, एसिड रेन होता है, ठीक है ना। ये इन्वायरमेंट को पॉल्यूट करता है ज़्यादा, ठीक है ना। तो एसिड रेन होता है और रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ होता है। क्या होता है, रेस्पिरेटरी रिलेटेड डिजीज़ होता है, ठीक है ना। डिजीज़ को क्या बोलते हैं, इलनेस भी बोल सकते हैं, ठीक है। यानी आपके सांस से संबंधित क्या होते हैं, रोग होते हैं। इसलिए आप लोग देखते हो कि जो कोयले के खदान में जो लोग काम करते हैं उनको ज़्यादातर अस्थमा और सांस से संबंधित बीमारियां हो जाती हैं, ठीक है, और वो भी कम एज में ही। ओके, तो क्यों होती है, ड्यू टू SO2 के कारण, ज़्यादा SO2 निकलने के कारण, ठीक है, इसके कांटेक्ट में आने के कारण। चलो आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। इसी के साथ हमने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है। अब कुछ बच्चे चेक करके पहले बताइए कि 1 मिनट में मैं कितनी सांस ले रहा हूँ। चेक मत करो, ये नॉर्मल सा डेटा है, ये आप लोगों को याद होना चाहिए, ठीक है। क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी टाइम्स डज अ ह्यूमन ब्रेथ इन अ मिनट। 1 मिनट में ह्यूमन कितनी बार सांस लेता है, यानी मनुष्य कितनी बार सांस लेता है। तो इसका आंसर क्या होगा, 16 से 18, कितनी होगी, 16 से 18 बार, 16 से 18 बार सांस लेता है और छोड़ता है। सांस लेता है और छोड़ता है, ये बात याद रखना, क्योंकि प्रोसेस सिर्फ सांस लेने से कंप्लीट नहीं होता है। सांस लेने के बाद उस गैस को रिलीज़ करना, ये सारे प्रोसेस एक ब्रीदिंग प्रोसेस को कहते हैं, ठीक है। सांस लिए, लंग्स में गया, फिर लंग्स प्यूरिफाई किया, देन आफ्टर जो यूज़फुल नहीं है उसे बाहर किया। इस पूरे प्रोसेस को क्या बोलते हैं, हम ब्रीदिंग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये नहीं कि सांस लिया, कितनी बार सांस लिया, यानी सांस ले लिए और छोड़े ही नहीं और उसको आप काउंट कर लो। ओके, पहले सांस लिए और गैसेस प्यूरिफाई होने के बाद जब छोड़ दिए तो वो 1 हो गया, ठीक है। ऐसे करते हैं तो 1 मिनट में लगभग कितने, 16 से 18 बार मनुष्य सांस लेता है, ठीक है। चलो रेस्पिरेशन से तो आपकी
क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए। रिलैक्स होकर पढ़ो। पढ़ने का स्ट्रेस नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि मैं पढ़ रही हूँ तो एकदम पढ़ रही हूँ। पढ़ो ऐसे चिल होकर पढ़ो, ताकि जैसे लग रहा है कि मैं सामने वाले से बात कर रही हूँ और पढ़ भी रही हूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए थैंक यू ऑल ऑफ़ यू।